Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, अब तक हमने एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. Now we are going to solve question number 3rd of exercise 1.4. So question number 3rd is consider the binary operation. Consider the binary operation. There is a binary operation on the set 1 2 3 4 5 defined by a cap b is equal to minimum value of a b. किस तरीके से डिफाइन है? ऑपरेशन है किस पर? सेट 1 2 3 4 5 पर डिफाइन किस तरीके से दे रखा है कि ए कैप बी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ, यानी कि मिनिमम वैल्यू किस में से? ए एंड बी में से मिनिमम वैल्यू जिसकी भी है, ठीक है. एंड वी हैव टू राइट द ऑपरेशन टेबल. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन. एक सिंबल दे रखा है जिसको हम कैप बोलेंगे, ओके, इस क्वेश्चन में. नाउ अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऑपरेशन टेबल हम कैसे लिखते हैं ये सीखते हैं आज की वीडियो में. और ऑपरेशन टेबल के हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आज 1 2 3, ठीक है. तो ऑपरेशन किस पे? एक सेट दे रखा है, यानी कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट किस पर? 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई, डिफाइन किस तरीके से किया गया है उसको कि ए कैप बी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी. वी हैव टू राइट द ऑपरेशन टेबल. सो द ऑपरेशन टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन. कौन से बाइनरी ऑपरेशन के लिए बनानी है हमें टेबल? बाइनरी ऑपरेशन कैप एज फॉलोज. किस तरीके से हम बनाते हैं उसको देखिए आप, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कितने सेट दे रखा है हमें? कितना? 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिख लिए हमने इस तरीके से. यहाँ पर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दे रखा होता है वो लिखते हैं. फिर उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 यानी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली क्या लिख देते हैं? हम सारे एलिमेंट लिख देते हैं, ओके. नाउ सो वी हैव टू राइट द, अब हमें ये टेबल तो बना ली हमने, इसके अंदर वैल्यू हमें फिल करनी है. क्या करनी है हमें? वैल्यू फिलअप करनी है. अब देखिए वैल्यू कैसे फिलअप करते हैं इसकी, ठीक है. तो 1 और 1 का ऑपरेशन 1 से, इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, उनकी वैल्यू लिखते जाते हैं. अब 1 कोमा 1 ये क्या हो जाएगा? 1 कोमा 1. अब 1 कोमा 1 में मिनिमम वैल्यू क्या दे रखी है? देखो इसको ए सपोज कर लो, ये सारी वैल्यू चलो सपोज करो ए की है, ये सारी वैल्यू किसकी है? बी की है, या फिर ये वाली ए की सपोज करो, ये बी की सपोज करो. चलो इस तरीके से चलते हैं हम. तो 1 कोमा 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 कोमा 2 में मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली 1, 1 कोमा 3 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 कोमा 4 में 1 एंड 1 कोमा 5 में मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है हमारी. गॉट इट? क्योंकि हमें क्या करना था? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कोमा बी. तो मिनिमम वैल्यू लिखनी है ए कोमा बी में से. तो 1 कोमा 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 2 में 1, 1 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5 में 1. अब बात करते हैं 2 1 की. तो 2 1 में भी 1, 2 2 में मिनिमम वैल्यू 2, 2 3 में मिनिमम वैल्यू 2, 2 4 में 2 एंड 2 5 में भी क्या मिनिमम वैल्यू रहेगी हमारी? 2. अब नाउ 3 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 3 2 में भी हमारी मिनिमम वैल्यू 2 रहेगी, 3 3 में हमारी मिनिमम वैल्यू 3 एंड 3 4 में 3 एंड 3 5 में भी क्या रहेगी हमारी वैल्यू? 3 रहेगी. सिंपली ना, आराम से इसको लिखते चलना. फिर हमें 4 2 में 4 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 4 2 में 2 एंड 4 3 में मिनिमम वैल्यू 3 एंड 4 4 में 4 एंड द 4 5 में मिनिमम वैल्यू इज 4. अब हम बात करते हैं 5 1 में, तो 1 5 2 में 2
एंड फिर 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। ये हमारी क्या आ गई ऑपरेशन टेबल फॉर द गिव, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था उसके लिए ये हमारी ऑपरेशन टेबल कंप्लीट हो गई और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया और आपसे ऑपरेशन टेबल बनाना आ गई हो। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम रफ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 इज कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन। Star on the set, 1 2 3 4 5 given by the multiplication table। ओके, सो पहले टेबल लिख लेते हैं हम। स्टार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जितनी वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and then 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 4 1 and then 1 1 1 5। सो नाउ हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंप्यूट, वी हैव टू कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। ये हमें क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर हम बात करें 2 स्टार 3 स्टार 4 की पहले, तो पहले हम लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4। सो 2 स्टार 3, अब देखो 2 स्टार 3 ये रहेगा। सो 2 स्टार 3 में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 1। सो 2 स्टार 3 में 1, फिर स्टार क्या आ जाएगा 4। अब 1 स्टार 4 की वैल्यू देखो, 1 स्टार 4 1 स्टार 4 कितना है 1 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कंफ्यूज मत होना कि आप 2 स्टार 3 देखोगे तो 2 स्टार 3 इधर भी क्या रहेगी 1 रहेगी, एंड 1 स्टार 4 इधर भी क्या रहेगी 1 रहेगी। फॉर नाउ अब हम बात करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 के बारे में। सो 2 स्टार ऐसे रहेगा, 3 स्टार 4 की वैल्यू पहले देख लेंगे। 3 स्टार 4 1 एंड 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। सो स्टूडेंट्स इसको तो हमने सोल्व कर लिया। अब लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टार कम्यूटेटिव, इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, अब कोई भी हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, कोई से भी एलिमेंट, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इफ़ स्टार इज कम्यूटेटिव। अगर स्टार कैसा हो कम्यूटेटिव होता है तो क्या होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अगर हम बात करें ए स्टार बी की तो ए की जगह कोई भी एलिमेंट ले लो, जब जस्ट सपोज करोगे 2 स्टार 3 ले लिया हमने। सो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 स्टार 3 कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 स्टार 2, अब 3 स्टार 2 की वैल्यू देखो 3 स्टार 2 कितना आ गया देखो 2 स्टार 3 आ गया एंड 3 स्टार 2 1 आ गया, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि वी कैन से दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि जो स्टार है इज कम्यूटेटिव। स्टार कैसा है कम्यूटेटिव है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है कि कंप्यूट, वी हैव टू कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। So the value of 2 star 3 is 1 star, the value of 4 star 5 is also 1 and 1 star 1 is 1, so the answer is 1. I hope it is clear to you. This is the question number 4 जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है।
अब नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको ऑफ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल ऐसे छोड़ दी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार के ऊपर डैश लगा रखा है, विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट हमारा सेम है 1 2 3 4 एंड 5 and it is defined by a star dash b is equal to HCF of a and b is the operation star dash is the operation स्टार डैश। मैंने इसीलिए लिखा था ये क्वेश्चन जो टेबल लिखी थी क्योंकि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज द स्टार डैश सेम इज द ऑपरेशन स्टार, जो स्टार ऑपरेशन दे रखा है किसमें, डिफाइंड इन क्वेश्चन 4 एबव। ये एक्सरसाइज नहीं लिखा, क्वेश्चन 4 एबव लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन 4 above and justify your answer, justify your answer। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन टेबल बनानी है। सिंपली द स्टार डैश एक ऑपरेशन दे रखा है एंड वी हैव टू, इट इज डिफाइंड एज HCF ऑफ ए स्टार बी। सो लेट्स सॉल्व। तो गिवन है हमें स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट क्या रखा है हमें 1 2 3 4 5। आई होप ये आपको दिख रहा हो 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। एंड इट इज डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। HCF है किसका, ए और बी का। अब हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। सो द ऑपरेशन टेबल फॉर स्टार डैश, फॉर द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश लिख देना पूरा, या फिर ये भी लिख सकते हैं स्टार डैश एज फॉलोज। ठीक है, इसको लिख बनाते हैं हम कैसे बनती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा पहले, स्टार डैश मैंने वही बताया था 1 2 3 4 5। ओके, नाउ 1 2 3 4 5। ठीक है, लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं बट आई होप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लाइनों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो नाउ स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। अब 1 और 1 का जो HCF फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अगर 1 और 1 में हम HCF फाइंड करें 1 और 1 का तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से 1 और 2 में HCF फाइंड करोगे आप 1 और 2 का HCF तो सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों आते रहे, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा यहाँ पर वो भी 1 रहेगा। ऐसी 1 और 3 के बीच में भी 1 रहेगा, 1 और 4 के बीच में भी 1 रहेगा, एंड 1 और 5 के बीच में भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। एंड 2 1 के बीच में भी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 2 एंड 1 1, एंड 2 2 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जिससे दोनों के दोनों, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो हमारे डिवाइड हो जाएं। सो इट इज़ 2, क्योंकि 2 दोनों से डिवाइड हो जाता है, एंड इसमें भी 2 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 1। 2 4 में कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि 2 1 द 2 2 टू द 4, एंड 2 5 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसी तरीके से 3 1 में फाइंड करेंगे तो 1, 3 2 में भी 1 आएगा, 3 3 में 3 आ जाएगा, एंड इसमें भी 1 1 आ जाएंगे, क्योंकि 3 1 द 3 होता है एंड 3 2 द 6 होता है, यानी कि इसके बाद में जो 3 का मल्टीपल है, यानी कि जो फैक्टर होता है वो 6 में होता है। एक फैक्टर 3 की टेबल से डिवाइड करें उसको तो। सो नाउ 4 और 1 में हमारा 1 रहेगा, 4 2 में हमारा 2 रहेगा, क्योंकि 2 1 द 2 2 टू द 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, एंड 3 4 में हमारा 1 रहेगा, 4 4 में 4 आ जाएगा, एंड 4 5 में 1। इसी की रिगार्डिंग 5 1 का तो 1 1 1 रहेगा, लेकिन 5 5 में 5 1 द 5 हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम
एज द ऑपरेशन स्टार डैश इन स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स चेक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट 1 है, सारे के सारे एलिमेंट 1 है। 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 4 1 एंड 1 1 1 5, यानी कि यस स्टार डैश इज सेम एज स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन 4। जो क्वेश्चन 4 में डिफाइंड है उसके ही बिल्कुल सेम है। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यही हमें क्या करना था, शो करना था। आई होप आपको तीनों ऑपरेशन टेबल के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें।